आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वीडियो में वो प्रीसेंट 31 के विलास हैं, प्रीसेंट 27 में हैं और 10 और 11। क्या जो बार बार बात हो रही है कि बहरिया टाउन में अब कीमतें कदरे कम हुई हैं, तो क्या इन पर भी इस किस्म के असरात हुए हैं? अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। बहरिया टाउन में आज हम आपको बताएंगे बहरिया के अपने विलास के हवाले से। बहरिया होम्स भी जिसे कहा जाता है, 200 यार्ड के ये विलास जो प्रीसेंट डिफरेंट में मौजूद हैं, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वीडियो में वो प्रीसेंट 31 के विलास हैं, प्रीसेंट 27 में हैं और 10 और 11। यानी कि ये चार विलास जो 200 यार्ड या 230 यार्ड भी कहलाते हैं, इनकी कीमतें इस वक्त क्या हैं, मार्केट वैल्यू अब क्या है, और क्या जो बार बार बात हो रही है कि बहरिया टाउन में अब कीमतें कदरे कम हुई हैं, तो क्या इन पर भी इस किस्म के असरात हुए हैं और अब ये किस तरह से और कहाँ कौन कौन सी चीज़ आबाद है। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त का। अली, हम 31 से स्टार्ट लेते हैं कि प्रीसेंट 31, फिर 27, फिर 11, फिर 10 की हम बात करते हैं। 31 में इस वक्त कीमतें और सूरत हाल क्या है? यहाँ भी कीमतें कम हुई हैं या वैसे ही राइज़ कर रही है? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। बिल्कुल जी, जो कीमतें हैं उसका फ़र्क ओवरऑल तमाम चीज़ों पर आया है, लेकिन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी उस तरह नीचे नहीं गई जिस तरह अमूमन होता है, जिस तरह प्लॉट्स में हुआ है, फाइल्स में हुआ है, या कमर्शियल चीज़ों में हुआ है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी नहीं हैं और कुछ कम तो हुई हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। सबसे पहले जो प्रीसेंट 31 है, एक लंबा अरसा हो चुका है इसकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, कीमतें कम हैं। उस तरह बायर मौजूद नहीं है, हालांकि फैमिलीज़ बहुत बड़ी तादाद में आ चुकी हैं, लेकिन बायर्स की कमी है। और जनवरी से अगस्त तक आप समझ लीजिए कि जो कीमतें हैं वो बढ़ने की बजाय को 5 से 7 लाख कम हुई हैं और फिर उस कीमत पर आकर स्टेबल हो गई हैं। तो ये एक वजह है प्रीसेंट 31 में अभी तक कीमतें ना बढ़ने की, और लोगों की मतलब शिफ्टिंग जारी है, लेकिन कीमतों में कमी वाज़े देखी गई। अच्छा, कितनी आबादी होगी या और कितने विलाज हैं मजमूई तौर पर 31 में? देखिए, तकरीबन 1000 विलाज हैं 31 में, और हमने एक वीडियो में कहा था कि 100 फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन एक साहब है, उन्होंने हमें तस्हीह इस तरह की कि उन्होंने कहा कि हमने काउंट किया है 221 फैमिलीज प्रीसेंट 31 में शिफ्ट हो चुकी हैं। मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन भाई ने कमेंट में ये बात की थी, तो उनका बहुत शुक्रिया पहले तो आपका करेक्शन के लिए। 221 फैमिलीज मेन गेट से 17 किलोमीटर दूर ये ब्लॉक है प्रीसेंट 31, यहाँ पे रह रही हैं, और ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये भी एक दिन प्रीसेंट 10 और 11 की तरह तकरीबन आबाद नज़र आएगा। यहाँ भी 3 बेडरूम्स हैं, 235 है। क्या है 31 में ऐसी के लोग क्यों इधर इतनी दूर 17 किलोमीटर जा रहे हैं? अच्छा, इसमें बहरिया टाउन में एक ही इमाम बारगाह है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम से, और बहुत सारे जो हमारे दोस्त भाई अहले तशी हैं वो भी रहना चाहते हैं उस जानिब। और फिर 10 और 11 में एक अच्छी अमाउंट की फैमिलीज़ आ गई हैं, तो बहुत सारे लोग ही हैं वो चाहते हैं कि ज़रा खामोशी में रहें, सुकून में रहें, और फिर इन्हीं बातों में एडिशन कर लेते हैं कि जो 10 और 11 या कायद विलाज हैं वो 200 यार्ड्स के हैं, सही। ये 235 यार्ड्स के हैं, यानी जो बैक यार्ड है वो बड़ा है। और एक बात और बता दूं, जो मैंने खुद देखा है कि जो ग्राउंड फ्लोर का एक रूम छोटा होता है जिसमें कपबोर्ड्स नहीं होते, इसमें वो भी बड़ा रूम है, तकरीबन 2 फुट या 1.5 फुट वो रूम बड़ा है, क्योंकि इम्पैक्ट तो पूरे विला पे ही आएगा थोड़ा थोड़ा। इसका लाउंज भी बड़ा है, जो लाउंज है, तो ये कुछ एडिशन हो के एक पीसफुल रहने के लिए। और इसके साथ साथ तकरीबन कायद विला से जो 31 का विला है, इनमें अमाउंट का डिफरेंस तकरीबन 70 लाख रुपए का है। अच्छा, नहीं, मैं ये की कीमत पूछने जा रहा था कि क्या कितनी कीमत 1 करोड़ 70 लाख से 1 करोड़ 75 लाख तक प्रीसेंट 31 में 235 यार्ड के विलास की कीमत है। अगर हम 27 की बात करें, वो भी इनके करीब ही पड़ते हैं, तो 27 में इस वक्त कितनी कीमत है? पहले कीमत बताइए फिर हम उससे। 27 में चूंकि 2 तरफ वाले विलाज हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड। जो फ्रंट साइड मेन जिना एवेन्यू वाली साइड है, यहाँ पर 1 करोड़ 90 से 1 करोड़ 95 लाख तक के रेट हैं, साइज सेम है,
एवरीथिंग सेम। अगर आप बैक साइड पे जाएं तो सिर्फ 5 लाख का फ़र्क है, जो कि आने वाले दिनों में नहीं होगा। उसकी वजह, वहाँ पर गैलरी बन रही है, जो बैरिया गैलरी बनाता है, वहाँ पर मस्जिद बन रही है। फुटेज में आप देखेंगे, हमने उसकी वीडियोस भी बैक साइड को इसलिए थोड़ा वो कर रहे हैं कि गैलरी भी उधर दे दी है, मस्जिद भी उधर रखी है। और आप ये देख लीजिए कि एक दौर में वो रेंट पर नहीं जाता था, आज वहाँ भी रेंट 40,000 रुपये और कीमत 1,90,00,000, 1,85,00,000, 1,90,00,000 वहाँ तक। उस जानिब के जो विलाज हैं उनकी भी यही कीमतें हो अच्छा, चुकी वैसे हैं। कीमतें क्या थी ये इन बैरिया होम्स की जो 27 और 31 से जब ये स्टार्ट हुए थे किस्तों पर? देखिए, जब ये लॉन्च किए गए थे तो इनकी कीमत थी 49, और इसमें चूंकि 2 लाख का डिस्काउंट बैरिया टाउन ने खुद से दिया था, तो ये 47 में कॉस्ट किए थे तमाम लोगों को जिन्होंने बुकिंग करवाई थी। और अब 1,90,00,000 के आप देख लें कि जो बढ़ने की शरह है, रेशो है, वो तकरीबन 4-5 गुना बनती है कमो पेश जो आपकी एक्चुअल अमाउंट थी उससे। और इसीलिए अभी आप ये जेहन में रखिए कि इन्होंने मजीद बढ़ना है, क्योंकि ये विलास दोबारा बैरिया लॉन्च करने जा नहीं रहा। ये कीमतें जा सकती है 31 और 27 के विलास? देखिए, जो 10 के एतबार से अगर मैं बात करूं तो हमेशा 10 27 से 10-20 लाख ऊपर रहा है। ऐसे 27 2 करोड़ 5 लाख तक गया था अपने पीक वैल्यू में। और जो बैक साइड थे तब वो आबाद नहीं थे, जरा इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट थे। तो इनकी जो विलास की अभी की कीमतें हैं वो एक पीक प्राइस है, क्योंकि अब वो रेडी हैं, पार्क बन चुका है, वहाँ पर अब फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 2 और 2.5 मिलियन की जो गैप है अभी भी वो मौजूद है, 10 हो, 11 हो, 27 या 31 में। मतलब 27 में तो पाकिस्तान के कुछ बड़े स्टार्स जो हैं, सेलिब्रिटीज़, वो भी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, मुख्तलिफ एक्टर्स भी, और उनके घर भी मौजूद हैं, इसलिए भी वहाँ खासी एक पीसफुल बहुत ज़्यादा जगह है, इसलिए हम वहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 10 और 11। 27 और 31 करीब थे उनकी बात हुई, अब 10 और 11 के हवाले से बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा आबाद हो चुका है। पहले 11 की बात कर लेते हैं। 11 बिल्कुल 10 के सामने है। इस वक्त वहाँ पर कीमतें क्या चल रही हैं 200 यार्ड टू विलास? मुदस्सिर भाई, एक तो ये 200 है, 235 नहीं है। पहला डिफरेंस ये है 27 और 31 से। दूसरा, इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 15 लाख रुपए ज़्यादा है, यानी 2 करोड़ 5 लाख से 2 करोड़ 10 लाख के दरमियान आपकी जो डील होगी, आपको जो विला मिलेगा वो इस सराउंडिंग में मिलेगा। 2.5 से 1-2 लाख कम भी हो सकता है। यानी आप अगर ब्रॉडर स्केल पर देखें तो 2 करोड़ से 2.10 के दरमियान इस विला, ये जो विला है आपको 11 में वो मिलेगा, एक्सेप्ट कैटेगरी। कॉर्नर पार्क फेस अगर है तो उसकी कीमत उसकी लोकेशन के हिसाब से है, लेकिन गली का, दरमियान का, ब्रांड न्यू विथ की विला इस ब्रैकेट में आपको कॉस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा आबाद विलाज हैं। 11 की अगर बात करें, वहाँ तो मैक्सिमम या रेंट पर फैमिलीज हैं या फिर जो खुद लोग रहते हैं, ओनर्स, वो है। तो यहाँ बाकी तमाम फैसिलिटीज़ हैं, पार्क्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ मुकम्मल है। जी, यहाँ पार्क्स बन चुके हैं। 2 पार्क्स अभी तक बने हैं। एक वो पार्क है जो 152 और 200 के दरमियान है, एक वो पार्क बड़ा है, पार्क है, बड़ा पार्क है। और एक छोटा पार्क है जो लूप रोड पर आता है, जिससे 11B का व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है, एक वो पार्क है। ज़्यादा फैमिलीज़ को उस जानिब देखा गया है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आमदो रफ्त नहीं है, तो फैमिलीज़ और बच्चे उस जानिब देखे गए हैं। शाम में हम 1-2 दफ़ा गए हैं वीडियोस करने, तो हमने उनको वहाँ देखा है। तो पार्क्स मौजूद हैं, अलबत्ता कमर्शियल मसाजिद ये भी मौजूद नहीं है। तो तमाम लोग अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें की खरीदो फरोख्त के लिए प्रिसेंट 10 गैलरी, मरहबा स्टोर और यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड सामने वॉकिंग डिस्टेंस जो है वहाँ पर, मस्जिद भी वहाँ पर आबाद है। तो अब हम 10 की बात कर लेते हैं। 10 की पहले तो आप कीमत के हवाले से बताएं कि इस वक्त क्या है, फिर 10 में बहुत ज़्यादा विलाज हैं, कितनी तादाद है यहाँ? जो विलाज हैं प्रीसेंट 10 में 1600 विलाज मौजूद हैं प्रीसेंट 10 में, और 2018 से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तकरीबन 5 साल, 4.5-5 साल हो चुके हैं यहाँ पे लोगों को रहते हुए। और एक अंदाजे के मुताबिक 50% विलाज ऐसे हैं जो आबाद हैं, और कुछ परसेंटेज ऐसी है जो वीकेंड पे लोग आते हैं अपने विलाज में। जो इनकी कीमत है वो 11 की तरह की है, 2 करोड़ 3-4 लाख से लेकर 2 करोड़ 12 लाख तक इनकी कीमत पूरी बनती है, जो एक ब्रैकेट है। यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर पार्क जितने थे वो सब रेडी हैं। एक लूप रोड पर पार्क है एक जानिब, एक दूसरी लूप रोड पर पार्क है, एक रोड 1 पर पार्क है, एक रोड 5 पर पार्क है। ये 4 पार्क्स हैं। ग्रीन बेल्ट है, मस्जिद है, मरहबा स्टोर है, गैलरी है, तमाम चीज़ें, तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और
ना सिर्फ 11 वाले बल्कि 27 और 31 वाले भी इम्तियाज़ की निस्बत प्रीसेंट 10 चूँकि डिस्टेंस में काफ़ी कम है 7 किलोमीटर, तो यहाँ पर प्रेफर करते हैं ख़रीदारी वजह करना। क्या है कि यहाँ 10 और 11 क्यों इतने ज़्यादा आबाद हुए हैं? देखिए मुदस्सिर भाई, कायद विलास जब रेंज से बढ़ता जा रहा था तो लोगों ने सोचा कि 6 किलोमीटर अंदर जाकर अगर 50 लाख विला कम प्राइस में मिल रहा है तो वहाँ लिया जा सकता है। इसके साथ साथ रेंट का तकरीबन 20 से 25 हज़ार का फ़र्क था कायद से 10 में। यही वजह थी कि लोगों ने वहाँ मूव करना शुरू। और एक कायद विला का जो डीमेरिट मैं देखता हूँ वो ये है कि कायद विलास 100% ऑक्यूपाइड हैं। फिर अब एक घर में 2-3 अगर गाड़ियाँ हैं तो आपको ना हुजूम लगेगा, गाड़ियों का भी और इंसानों का भी रश लगेगा, हर वक्त गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। तो बहरिया टाउन बेसिकली सुकून का नाम है। लोगों ने कहा कि एक तो कीमत में भी कम है, सेम यानी कि साइज़ है, एलिवेशन सेम है, तो इसलिए लोगों ने 10 और 11 को प्रेफर किया। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, अमाउंट का डिफरेंस को देखते हुए लोगों ने 27 और 31 को प्रेफर किया। तो ये भी वजह रही कि अब जब बारिशों के मौसम हुए 2020 की, फिर उसके बाद 2 साल से तो लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान हुआ कि इधर जो है बहरिया टाउन की तरफ शिफ्ट भी किया जाए, और यहाँ मॉनसून वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी था। बहुत शुक्रिया अली, हमारे साथ आप मौजूद थे। और आपका कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और मुसलसल आप देख रहे हैं, नंबर नीचे आ रहा है, अली रज़ा का, दानियल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप विलास, चाहे वो 31 है, 27 है, 10 है या 11 है, वहाँ पर अगर आप ख़रीदारी करना चाह रहे हैं या रेंट पर भी आना चाह रहे हैं, या आपके पास विलास हैं तो आप रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो उससे मुतालिक भी आप तमाम तर मालूमात ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।